हाँ क्या बोल रहे थे? डोमिनेंट ट्रेड ये ऐसा नहीं। ऑफिस प्री में हाँ एक तो है डोमिनेंट ट्रेड क्या होता है, रिसेसिव को डिप्रेस करता है, कुछ एक्सप्रेस करता है ना, और रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा जब डोमिनेंट ट्रेड प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको डिप्रेस कर रहा हो। और एग्जांपल क्या है डोमिनेंट ट्रेड का? कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा नहीं होगा, कैपिटल टी हो गया ना, इसका ये कैपिटल टी जिससे क्या बी फॉर ब्राउन और दोनों ही कैपिटल टी है ना, हो गया ठीक है। ये डिफरेंस हो गया, ये दो डिफरेंस तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो एग्जांपल में कंपलसरी देखो आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आवर ध्यान में आवर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में जैसे कि फिजिकल सराउंडिंग में देखोगे एनवायरनमेंट वैसे एयर हो गया है ना, या एटमॉस्फेयर बोलोगे, या वाटर बॉडीज बोलोगे है ना, या तुम सॉइल बोलोगे, या ऑर्गेनिज्म बोलोगे, सब फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया है ना, ये सब ह्यूमन बीइंग, माइक्रोब्स, ये सब एक क्या क्रिएट कर रहा होता है, इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा होता है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को तुम लोगों को देखने का है, जैसे कि वेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो वेस्ट दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। वैसा जो कि रिसाइकिल कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नहीं कर सकेगा उससे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और क्या क्या टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है, इकोसिस्टम क्या होता है ना, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या है। अब जैसे इकोसिस्टम के बातचीत करो, जैसे इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात की जाए तो दो ही कंपोनेंट है, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग है ना। इसका फंक्शन क्या है, इसके अंदर जो कंपोनेंट है उसमें तीन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर है। ये तीनों क्या होता है ना, प्रोड्यूसर में क्या है नहीं है ना, डिकम्पोजर क्या होता है, डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फूड चेन और फूड ये तुम वेब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ट्रॉपिक लेवल क्या है ना, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है ना। ट्रॉपिक लेवल तुम पढ़ोगे तो ट्रॉपिक लेवल जिसमें पढ़ रहे होगे उसमें तुम उसके पिरामिड्स को देख रहे होगे, जो भी पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पिरामिड देख के बताना पड़ता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी कितना है नहीं है ना। तो इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। और एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा बन जाता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड चेन, ठीक है, कि कैसे कितना एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर हो रहा होता है 10% फूड चेन में। हाँ, एक 10% लॉ होता है, लिंडमैन्स रूल है ना, जिसमें कि 10% एनर्जी ही एक टॉपिक लेवल से डिफरेंट नेक्स्ट टॉपिक लेवल में क्या होता है ट्रांसफर होता है ना। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ ट्रांसफर। इसके अलावा तो और कुछ भी बचता नहीं है इस चैप्टर। हाँ एक है ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है ना। तो ये ओजोन लेयर किस चीज से बना है, ओजोन क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट है, वो किस चीज से हम लोग को बचा रहा होता है, या डिप्लीशन हो रहा है तो उससे क्या हार्म हो सकता है, ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में अपने लोग को देखने का, ठीक है। इतना समझ में आया? 10% लॉ ये पूरा बताया तो एनर्जी ट्रांसफर में 10% लॉ देखते हैं हम लोग है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसे हम क्या करेंगे, डील करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। समझ गए? कॉपी निकालोगे, लिखो। देखो तो अवर एनवायरनमेंट में देखिएगा, जैसा हम अभी बताया आपको है ना, कि एनवायरनमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है हमारा फिजिकल सराउंडिंग, जैसे कि एयर हो गया या एटमॉस्फेयर कह लो, वाटर बॉडीज हो गया। वाटर बॉडीज का मतलब क्या होता है, रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशियन है ना, सी, ये सब क्या होता है वहाँ वाटर बॉडीज। सॉइल हो गया, जिसे हम लैंड कहते हैं है ना, और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब क्या होता है, इंक्लूड करता है इसमें एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल देखोगे, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी है ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं डिकम्पोजर बोलते हैं, ये भी हाँ इंक्लूडेड होता है। अब देखोगे वेस्ट में, वेस्ट दो टाइप का होता है, एक है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दोज वेस्ट मटेरियल व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन है ना, जिसको तोड़ा जा सकता है, इसमें नॉन पॉइजनस सब्सटेंस नेचर एक कोर्स ऑफ टाइम के टाइम ड्यूरेशन विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के साथ, यूज के साथ इसको
हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके, अगर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं, तो उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अच्छा नहीं कर सकते नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। अब सब बायोडिग्रेडेबल में देखोगे तो क्या क्या है, जैसे कि एनिमल बोन, ग्रास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेदर, है ना। नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर मतलब नॉन पॉइजनस मतलब वैसा जो पॉइजनस ना, टॉक्सिक ना, ठीक है। पता चला कि एक वैसा सब्सटेंस है जो कि टूटा तो पॉइजनस सब्सटेंस में टूटा, तो वो तो हार्म है ना, ठीक है। हाँ टॉक्सिक। ठीक है, सर बैक्टीरिया सब कंज्यूम कर लेता है या फिर वो स्वयं में वो डिकम्पोज डिकम्पोज, स्मॉल सब्सटेंस। हाँ एलिमेंट्स को तोड़ के जिन भी एलिमेंट्स को बना होता है उसको कहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लो, वेस्ट तो नहीं बोलोगे, लेकिन जैसे कि ये हो गया एनिमल हो गया, कोई डेड एनिमल हो गया, डेड प्लांट हो गया, ठीक है, या उसका कोई पार्ट है, बोन ही हो गया, ठीक है, तो वो जिससे बना है न्यूट्रिशन, वो डिकम्पोजर क्या करेगा, उसको उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। अलग सर वो कोर्स लिखे हैं आप। हाँ अच्छा ठीक। सब देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल तुम लोगों को बताए, ध्यान दें यहाँ पे, वैसा वेस्ट मटेरियल जो कि ब्रोकन, जो कि नहीं टूटेगा, नॉन पॉइजनस से या हार्मलेस सब्सटेंस से नेचर में, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम कैन हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक बॉटल्स हो गया, है ना, बॉल पेन का जो रिफिल होता है वो हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इकोसिस्टम में आओगे, देखो टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है सेल्फ कंटेन्ड, सर ऐसे भी ले सकते हैं सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इसको नहीं, पहले सुनो ध्यान, लिविंग और लिविंग थिंग एंड देयर नॉन लिविंग थिंग एनवायरनमेंट, इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन फ्लोरा, हाँ इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर, सॉइल, एयर, वाटर, है ना। जैसे ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, ये सब क्या है, एक इकोसिस्टम है। सर पॉइंट भी दो। हाँ ETC क्या लिखे हैं, ETC से भी देते हैं क्यों करते हैं? सिर्फ ईटीसी भी सर, एग्जांपल में ETC लिख देते हैं सर। सर आप भी करते हैं क्या? आप भी है क्यों? एक्स्ट्रा बोले सीख गई हो, सिर्फ बॉल किसी दिन पे डांट पड़ जाएगा तो बहुत खतरनाक वाला है। बात वो नहीं है, क्वेश्चन पूछिए, बात है एक्स्ट्रा बोले लगी। चुप हो जाओ। हंस देते हैं, मजाक समझ लिया नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो गया ठीक है। गुस्सा जोश चुप। हैंडराइटिंग क्यों नहीं उतार रही हो, ऐसे लिखोगे बोर्ड में, हाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे लिखोगे तो नहीं है, सुधार दो। क्या करते हो, कितने देर पढ़ते हो घर पे, कितने देर पढ़ते हो घर पे, हाँ चलो कितने में करता, 8:50 में 2 घंटे में हो जाएगा पढ़ाई। 7 बजे से तो ट्यूशन नहीं हो रहा। हाँ अरे वो जब छुट्टी हो जाता है 9 में इधर पढ़ते हैं। वो आज का बता देगा मुझे पढ़ने ही पड़ेगा। हो गया, देखो क्या देखोगे, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तुम लोगों को प्रीवियस स्लाइड में तुम लोगों को बताया इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल तो
नेचर ने बनाया तो नेचुरल है, आर्टिफिशियल जो मैन मेड है ना, तो वैसा इकोसिस्टम जो मैन मेड इकोसिस्टम है उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल देख लोगे, जैसे एक्वेरियम हो गया, ठीक है, एक्वेरियम, स्टॉप राइटिंग, क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन, पार्क, है ना, ये सब क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तुम्हें पता है जहां पे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करता है, ठीक है, हम इकोसिस्टम में फॉर्मेशन करता है। तो इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स कौन कौन है, दो कंपोनेंट है, टू मेन कंपोनेंट्स, हाँ, एक एबायोटिक दूसरा बायोटिक। देखो जहां तुम लोग पता है बायोलॉजी में किसी भी कंपोनेंट के किसी भी टर्म के आगे अगर एयर का उसका मतलब होता है नो, ठीक है, नो, ए फॉर नो। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, क्या होता है, लाइफ, ठीक है, बायोटिक में क्या होता है, लाइफ। तो नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। तो लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। यही कह रहा है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे कि हो गया सॉइल, वाटर, है ना, एयर, एयर के साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, वाटर तो बनी ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट तो देखिएगा लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के अंदर, है ना, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जैसे यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखोगे तो यहाँ पे 3 टाइप का होता है, यहीं पर ही बायोटिक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट को देखिएगा तो यहाँ पे 3 होगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अभी आगे देखेंगे, इसको लिख लो। Right first. नहीं घर है क्या? सही क्या था? अच्छा बाहर जाइए, क्या हो गया? हम बस निकल देंगे भाई, सर मार दे। वो देखते कहते पार्टी है। हो गया, चलिए ठीक है। चलो ठीक है, देखो तो यहां तक तुम लोग देखें, ध्यान दो, इकोसिस्टम देखें, 2 टाइप का होता है। यहाँ पे कंपोनेंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का कंपोनेंट होता है, एक एबायोटिक है, दूसरा बायोटिक है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से फोकस देना, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी कंपोनेंट क्या है कि बायोटिक के अंदर भी 3 कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। तो एक तो कैसा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो है जो ऑटोट्रॉपिक होगा, मतलब जो फूड को खुद से प्रिपेयर करेगा, है ना, जैसे ग्रीन प्लांट्स। तो ये क्या है, ग्रीन प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर करता क्या है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करके खुद से क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक। तो ये प्रोड्यूसर हो गया। सेकंड होता है कंज्यूमर, ह्यूमन बीइंग, कंज्यूमर बोलने दो हमको, कंज्यूमर वैसा बायोटिक कंपोनेंट है, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रिपेयर किए हुए फूड को कंज्यूम करता है, ठीक है। किसका, प्रोड्यूसर को, या बोलोगे तो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला कौन, कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पर भी लेवल्स होते हैं कंज्यूमर का, प्राइमरी है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, है ना। तीसरा होता है डिकम्पोजर, थर्ड वन इज
डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या होता है सर? डिकम्पोजर तुम लोग को पहले ही पता है कि डिकम्पोजर क्या कर रहा होता है। डिकम्पोजर, अच्छा डिकम्पोजर का हम आते हैं कंज्यूमर को। पहले देखो यहाँ पे कंज्यूमर में, यहाँ ध्यान दोगे तो कंज्यूमर का भी क्या होता है, तीन लेवल होता है। एक होता है हार्बीवोरस, और दूसरा होता है कार्निवोरस, और तीसरा होता है ओमनीवोरस। ठीक है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो हार्बीवोरस वैसा एनिमल है जो हर्ब को फीड करे, ठीक है, ग्रासेस, ठीक है। तो हार्बीवोरस हो गया, हार्बीवोरस एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स, इसको हार्बीवोरस। एग्जांपल हो गया हॉर्स, डियर, है ना, कैमल, ऑक्स, ठीक है। कार्निवोरस से देखोगे, कार्निवोरस ये फीड कहाँ, ध्यान है, देख रहे हो क्लास चल रहा है हर्ष, सर पूछा था कुछ नहीं, ये कुछ सवाल ही नहीं उठता है। कार्निवोर्स है दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली अदर एनिमल एज अ फूड। किसी अदर एनिमल को एज अ फूड क्या करता है, ईट कर रहा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और ओमनीवोर्स है जो कि दोनों पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे भी और एनिमल पे भी। तो प्लांट पे भी एनिमल पे भी, जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग, है ना, क्रो, स्पैरो, बियर, ठीक है, एंड चींटी भी। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान समझना डिकम्पोजर कौन है। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो छोटा ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक कर दे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, जो कि प्रेजेंट होता है डेड ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे प्लांट, डेड एनिमल में, ठीक है। तो वहां से वो एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर देता है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। अब डिकम्पोजर में बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, है ना, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंस यही है कि डेड प्लांट और डेड एनिमल तो क्या कर रहा होता है, ये डिकम्पोज कर रहा होता है ना, हेल्प करता है डिकम्पोजिंग को। डिकम्पोजिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक एलिमेंट से वो एनिमल या प्लांट बना हुआ होता है, कंपोज्ड होता है, उसको डिकम्पोज करता है। समझ, कंपोज का मतलब क्या होता है, बनना, डिकम्पोज का टूटना, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर। In presence of decomposer, various nutrient elements which were initially taken by plant from the soil, है ना, air and water, return to the soil. जैसे कि तुम लोग देखते हो इनिशियल में जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। तो जो लिया, प्लांट की डेथ हुई, उसको वापस कर देता है विद हेल्प ऑफ डिकम्पोजर। जब डिकम्पोज होता है ना, क्योंकि डिकम्पोज में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, जब तुम लोग कंज्यूमर को देख रहे थे तो तुम्हें यह पता चला कि फूड चेन ये होता है, क्या होता है, एक चेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन होता क्या है, द फूड कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू द हेल्प ऑफ फूड चेन। जैसे एक एग्जांपल लो कि कोई ग्रास हॉपर है, कौन है, ग्रास हॉपर है। तो ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर को फीड कौन किया, फ्रॉग, फ्रॉग को फीड किया स्नेक, स्नेक को ईगल, ईगल को पीकॉक, ठीक है। तो इसे हम फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, पीकॉक फीड करता है स्नेक को, ठीक है। एक है ये फूड चेन। तो यहां देखोगे तो सबसे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, ग्रास हॉपर नहीं, ये कंज्यूम किया। अच्छा सर, ये कंज्यूम भला नहीं करता, ये कंज्यूम किया किसको, प्रोड्यूसर, सिंपल है, बोले प्रोड्यूसर, जिसको भी किया प्रोड्यूसर को कंज्यूम, कौन कंज्यूम किया, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन, फ्रॉग है सेकेंडरी, ठीक है। ये हो गया टर्शियरी, ये हो गया क्वार्टिनरी। जब तक फूड चेन कब तक चलता है सर, क्वेश्चन, जब तक किसी ट्रॉपिक लेवल, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ ना हो जाए। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ईगल ने खाया, ईगल मर गया, इसकी डेथ हो गई, तो फूड चेन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, सर फूड चेन जब आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन आएगा, अब यहाँ आएगा डिकम्पोजर। यहाँ कौन आएगा, डिकम्पोजर।
क्लियर है? फूड चेन क्लियर है? सो फूड चेन एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। सर फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन तो क्या होता क्या? है? सर इसमें लिखा है फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन। फाइटो प्लैंक्टन। अरे फाइटो प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन होता है ना, वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, जो कि कंज्यूमेबल है फिश के द्वारा। फिश एक्वेटिक ये जो होता है ना, एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं, छोटे छोटे फिश होते हैं, वो फीड करता है। ठीक है, मतलब सो फूड है। चलिए ठीक है, तो फूड चेन कुछ और एग्जांपल देखें तो ग्रास है, ग्रास को फीड किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को बर्ड, ये फूड चेन। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ये फूड चेन। अब देखो, अब यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे आता है फूड वेब। सर फूड वेब अब कहां से क्या आ गया, है ना? तो तुम लोग देखिए फूड चेन, अगला है फूड वेब। इन दोनों में डिफरेंस क्या? चेन और वेब में देखो, यहां ध्यान दो। जैसे तो एक एग्जांपल ये देखो, ये फूड चेन का पॉसिबिलिटी है ना कि फ्रॉग को स्नेक नहीं खा के कोई और अदर एनिमल फीड कर ले, पॉसिबिलिटी है नहीं? क्या बोल रहे हो? स्नेक फ्रॉग कुछ बड़ी सिचुएशन है। हां रैबिट नहीं, रैबिट है मूवीज होता है, रैट माउस। हाँ बिल्कुल खा सकता है। ठीक है, अगर स्नेक है, स्नेक ये फ्रॉग को फीड नहीं किया, स्नेक किसको फीड किया? किसी और को, चूहा फेवरेट, माउस फीड कर लिया, माइस को फीड कर लिया, है ना? अब यहां से फूड चेन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी होता है, कहने का मतलब है इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन। फूड चेन का क्या हो रहा है? वो इंटरलिंक कर रहा है। ठीक है, तो फूड वेब क्या होता है? द इंटर connected food chain operating in an ecosystem which establish a network of relationship between various species is called food web। ठीक है, कि मैं पॉसिबिलिटी है ना कि इतना बड़ा नेटवर्क है कि हो सकता है ना कि कोई किसी और को फीड कर ले। ठीक है, जैसे स्नेक ही फीड कर रहा था फ्रॉग को, हो सकता है कि माइस को फीड कर ले, है ना? ठीक है, ठीक। अब यहीं से ट्रॉपिक लेवल शुरू होता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन। फूड चेन में जितने भी स्टेप पड़ रहे हैं उनके हिसाब से ट्रॉपिक लेवल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी का ट्रांसफर पता चल रहा होता है। ठीक है, जैसे इसका एक डेफिनेशन दे, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट व्हिच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ट्रांसफर ऑफ फूड बोलो या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब जैसे तुम लोग को ट्रॉपिक लेवल बताए, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सबसे पहले क्या? प्रोड्यूसर जो बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल वही है, ट्रॉपिक लेवल 1, फिर है प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 2, फिर है सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल 3, फिर है टर्शियरी। ठीक है, तो जैसे अगर ये देखोगे, ठीक है, इसका अगर तुम पिरामिड देखोगे, इसका पिरामिड जो होता है वो पिरामिड को देखोगे तो उसका पिरामिड होता है। ठीक है, सबसे पहले कौन? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्राइमरी, है ना? या बोले तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, है ना? ट्रॉपिक लेवल कैसा? फर्स्ट। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फिर है टर्शियरी, ट्रॉपिक लेवल 3, प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी, है ना? तो सेकेंडरी कंज्यूमर कैसा? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ऑर्डिनरी कंज्यूमर ये सर टर्शियरी, क्या हो गया? अरे सर टर्शियरी फोर्थ, है ना? ऑर्डिनरी फिफ्थ। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता है ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है। ठीक है, अच्छा अब यहां से इस पिरामिड से तुम ये भी समझ पा रहे हो
कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है एनर्जी का लेवल क्या होता है, कम हो रहा है। कम नहीं। या तुम ऐसे समझो कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर ढेर सारा है, प्राइमरी कंज्यूमर कम, सेकेंडरी भी कम, उससे कम है ना, उससे कम टर्शियरी, उससे कम क्वार्टरनरी, ये भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तुमको ये बताएगा, ये जो डायग्राम है ये ट्रायंगल बता ये किस चीज का पिरामिड है, ऐसे बताएगा। ठीक है, जैसे ये पिरामिड जो है ये वेरियस टॉपिक लेवल का, वेरियस टॉपिक लेवल ना फूड चेन। तो ऐसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पता चल रहा है तुम्हें। इज इट क्लियर? आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखे? आज के लेक्चर में हम लोग देखे कि एनवायरनमेंट होता क्या है, इंट्रोड्यूस किया एनवायरनमेंट को कि किन किन चीजों से एनवायरनमेंट हमारा बना है, इंक्लूड क्या क्या है ना। वेस्ट दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या क्या होता है वो भी देखें हम लोग, है ना। फिर देखें इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है कि कौन कौन कंपोनेंट इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है। तो दो कंपोनेंट है सर इकोसिस्टम में, बायोटिक और एबायोटिक। दोनों क्या होता है वो भी देखें। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम का कंपोनेंट ठीक है। और फिर इकोसिस्टम के कंपोनेंट में बायोटिक में ही तीन था, क्या क्या था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर में ये तीन, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। और उसके बाद फिर डिकम्पोजर, हाँ टॉपिक लेवल देखे, टॉपिक लेवल देखे और क्या देखे, फूड चेन देखे और फूड वेब देखे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें इस लेक्चर में पढ़े, ठीक है। तुम लोग का होमवर्क भी था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि होमवर्क नहीं है, कुछ भी वो आप बोलते दिए हो। थे इंटरनल क्वेश्चन बनाने और टेस्ट बनाने। दिखाओ होमवर्क दिखाओ, क्यों नहीं आए? इंटरनल से स्कूल वाली कॉपी में एक्सरसाइज बना है, आप स्कूल में बोलो। हम ऐसा बोले थे स्कूल की कॉपी में दिखाने को, कुछ भी बोलता है। बनाने कब बोले बनाने के लिए? अगर तुम स्कूल की कॉपी में बनाते हो तो सबमिशन डेट पे तुम उसको सबमिट करोगे नहीं करोगे? किया ही नहीं थे जब लास्ट में दिया ही नहीं। किस दिन नहीं की? लास्ट में सब हाँ चीज का जवाब है ना तुम्हारे पास? है ही, यही तो बात। तुम खड़े हो तो हाँ, क्या बोल रही हो? एमटी में आप बोल रहे हेरिडिटी आ रहा है, इसलिए आप बहुत सबका हेरिडिटी आ रहा है, तो सिर्फ दो का इंट्रोडक्शन आया था, इसलिए आपने दिया था। ये रीजन नहीं था कॉपी लेने का, ये सिर्फ और सिर्फ ये रीजन था कि तुम्हारा एमटी था तो कॉपी लेते, तुम रिवीजन किसी से करते, जो कि रिवीजन करते नहीं हो। हाँ तो रीजन जो दे रहे हो तुम बिहाफ, मेरे बिहाफ में बोलो तो सोच समझ के बोलो ना। तुम मम्मी क्या बोल रही थी? वही तो समझ में आया, तुम लोग जो बोलते हो तुमको खुद को सुनाई दे रहा होता, नहीं दे रहा, हमको समझ में नहीं आता है। तो वही तो बोल रहा कि हेरिडिटी, तुम कंफर्म करके बोल रही हो ये कि सर आप इस वजह से नहीं लिए थे, ये रीजन है ही नहीं। यही तो रीजन था। क्या रीजन था? एमटी के कारण आप नहीं लिए थे कॉपी। उससे पहले क्या बोला? नहीं तो वही बोले, एमटी के कारण आप हेरिडिटी आया था सबका, और हेरिडिटी ही आप हेरिडिटी का ही ना क्वेश्चन आंसर लिखने बोले थे।